हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया सीमेंट्स के बारे में और क्या है आगे 5 सालों के लिए इंडिया सीमेंट्स का पोटेंशियलिटी देखेंगे। ठीक है, और कहाँ तक जा सकता है 5 सालों में। लेट्स गो अहेड एंड सी दैट। एंड आगे जाने से पहले, इनकेस इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो भैया, नीचे सब्सक्राइब बटन है, हिट करना भूलिएगा मत, ताकि आपको हर अपडेट सही समय पे मिले। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इंडिया सीमेंट्स के ऊपर चलते हैं। मैं पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब इकोनॉमी डाउनग्रेड जाता है तो सरकारें करती क्या है। सरकारें नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है ताकि इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए, ताकि कैश इनफ्लो मार्केट में आ जाए गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से। तो इससे क्या होता है कि एक गवर्नमेंट मार्केट में पैसा आता है, कंजम्पशन बढ़ता है और इकोनॉमी बूस्ट होता है। तो और साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी मैटर करता है, वो अलग बात है और अलग वीडियो में मैं कभी बात करूंगा आपको इन्फ्लेशन के बारे में। लेकिन नॉर्मली ये एक प्रोसीजर होता है कंपनी, आई मीन कोई भी कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए। और रही बात पोस्ट कोविड, सारे कंट्रीज के इकोनॉमीज बहुत ही डाउनग्रेड पोजीशन पे चले गए थे। प्री कोविड के लेवल्स ही अलग थे और पोस्ट कोविड के लेवल्स अभी फिलहाल ऑलमोस्ट लगभग हिट कर रहा है। और गवर्नमेंट, हालांकि अभी हम लोगों ने 2 साल तो गवा दिया है कोविड कोविड को लेके, और तीसरे साल में सभी लोग गुजर रहे हैं। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी कुछ करना चाहेगी, कुछ ना कुछ किसी किसी न किसी तरह से अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश करेगी। इसीलिए इवन गवर्नमेंट, आई मीन रिसेंटली एक आर्टिकल भी आया था जिसमें मैं पढ़ रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बूस्ट करने वाली है इंडियन गवर्नमेंट। तो ऑब्वियसली दैट्स द कॉमन थॉट प्रोसेस। लेकिन जब, क्या हम कभी सोचते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अगर बूस्ट होंगे, क्या सिर्फ रियल एस्टेट बूस्ट होंगे? नहीं भैया, रियल एस्टेट तो एक सेगमेंट है। आगे जाने से उनके जो एंसिलरी सेक्टर्स है, जैसे कि ये हो गया सीमेंट, हो गया स्टील, हो गया कोई भी प्रोडक्ट्स विच आर रिलेटेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। जैसे कि देखिए, अभी रोड्स बनाने में अगर क्या चीज लगती है, तार लगेगा, कंक्रीट लगेगा, सीमेंट लगेगा, तो दीज आर बेसिक थिंग्स, राइट। स्टील लगेगा। तो इन सब, ये सब सेक्टर्स ऑब्वियसली बूमिंग में चले जाएंगे। तो ऑब्वियसली देखिए, आप जब मार्केट एक कंप्लीटली सेंटिमेंटल बेसिस पे चलता है और फ्यूचरिस्टिक गवर्नमेंट के जो क्या पॉलिसीज रहेंगे उस बेसिस पे ट्रेड होते जाता है। तो नॉर्मली बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, या बहुत सारे, आई मीन ट्रेडर्स तो छोड़िए, लेकिन बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स को नहीं पता होता है कि किस तरह से मार्केट में ट्रेड किया जाए। देखिए, मार्केट जब आप ट्रेड करने लगते हो तो हमेशा देखिए फ्यूचरिस्टिक प्रोस्पेक्ट क्या है, आई मीन कंपनीज में। तो अभी सीमेंट्स एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको पोटेंशियलिटी दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2025 तक एक एक रीसेंट आर्टिकल जब मैं पढ़ रहा था, इंडिया का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, जो सीमेंट प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है, करीब 500 मेट्रिक टन का है। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट 2025 तक एक एस्टिमेट बताता है कि 550 मेट्रिक टन का रिक्वायरमेंट है। और 50 मेट्रिक टन का ऑलरेडी शॉर्टफॉल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है अभी हमारे पास, है ना। तो अभी ऑब्वियसली हर सीमेंट इंडस्ट्री अपने कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सीमेंट का रिक्वायरमेंट ही है दो 550 मेट्रिक टन का, या ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो करेंटली मैन्युफैक्चर कितना हो रहा है सीमेंट? करीब 298 मेट्रिक टन का सीमेंट मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो ये सब जब हम देखेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली आगे 5 सालों में तो अभी 200-250 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंपनीज का ओवरऑल टर्नओवर वैल्यू भी बढ़ेगा, और जब वो टर्नओवर वैल्यू भी बढ़ेगा तो प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि चलिए इंडिया सीमेंट्स के बारे में देखता हूँ, जो कि 2006 रुपये पे, मैं 206 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है। लेकिन फाइनेंशियल्स देखते हैं, उसके बाद आप जानिए कि वेदर लाइक इज दिस स्टॉक वर्थ ट्रेडिंग फॉर द नेक्स्ट 5 years। चलिए देखते हैं फाइनेंशियल्स। फिर रही बात फाइनेंशियल्स की, लास्ट फाइनेंशियल इन्होंने 4,500 करोड़ का रेवेन्यू बुक किया था और 208 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट इनका निकला। और जब 2019 से आप देखोगे तो इनका इंक्रीमेंटल बेसिस पे, आई मीन अच्छे, देर डिसेंटली परफॉर्मिंग, आई मीन देर रियली परफॉर्मिंग वेल। और रही बात आरओई की, आरओई 3.65 पे है।
पीयर्स के साथ भी कंपेयर करेंगे किस तरह से आरओई परफॉर्म कर रही है, ठीक है। डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी ज़्यादा है नहीं कंपनी का, 0.5458 उसी रेंज में था, और लेकिन बट दे हैव रिड्यूस्ड डेट विच इज नाउ इट हैज कम टू 0.44, सो दैट्स अ गुड रिमार्क। लेकिन रही बात यहाँ पे एक चीज़ है, जब मैं एफ आई एस का सॉरी नॉट एफ आई एस हैव इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग, बट डी आई एस का जब बात कर रहा था, डी आई एस ने थोड़ा कम किया है अपने पोर्टफोलियो को, और पब्लिक प्रोमोटर्स का एक और यहाँ पे क्या था, प्लेज था स्टॉक में। भैया ये दिस इज वन ऑफ द प्लेज, क्या होता है, तो नॉर्मली प्रोमोटर्स क्या करते हैं, अपने शेयर्स को बैंक्स में प्लेज रख देते हैं, तो उसे हमें कर्जा लेना एक तरह का। तो 27% शेयर्स शेयर होल्डर्स ने कर्जा रखा था, टोटल प्रोमोटर शेयर्स, ठीक है। और जब दिसंबर क्वार्टर से आप कंपेयर करोगे तो दे हैव रिड्यूस्ड द प्लेज एज वेल, सो वो एक पॉजिटिविटी दिखा रहा है यहाँ पे, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड फैक्टर डाउन दैट। लेकिन जब मैं पीयर्स के साथ कंपेयर कर रहा था, इट इज ऑलरेडी एट हाई पी ऑलरेडी इसका हाई है। जब देखिए अल्ट्राटेक मार्केट कैप बहुत बड़ा मार्केट कैप है, 2,21,000 करोड़ का, श्री सीमेंट्स ऑलमोस्ट 1,00,000 करोड़ का, और जब बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ में इसका पी कंपेयर कर रहा था, तो पी इज लिटिल एट अ हायर पेस। और रही बात एक साल 1 ईयर परफॉर्मेंस का व्हेन कंपेयर टू द अदर सीमेंट स्टॉक्स, ये भी नॉट बैड आई वुड से, लाइक 18% का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। तो रिसेंटली कंपनी प्लेस हुई है और डेट भी कम है, और इवन प्लेज भी कम हो रहा है, तो दे आर ट्राइंग टू शो द पॉजिटिविटी इन द मार्केट। और जब आप 3 साल का परफॉर्मेंस देखोगे कंपनी का, करीब 123% दिया है, तो बैंक से ऑब्वियसली जब आप देखोगे तो फिर दैट्स अ गुड पॉजिटिव एस्पेक्ट देयर, राइट। तो और एक और बात यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि देखिए कंपनी लास्ट अगस्त में डिविडेंड भी दिया है 1 रुपए का, और 2020 में भी उन्होंने डिविडेंड दिया है 60 पैसे का। तो जब डिविडेंड भी दे रहा है, कंपनी दिखाना चाह रहा है कि भैया मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ और अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सब पॉजिटिविटी दिखाई दे रहा है, और लॉन्ग टर्म के लिए आप डेफिनेटली इस स्टॉक को सोच सकते हो अपने पोर्टफोलियो में फॉलो अप करने के लिए, या सम पोर्शन यू कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ इट। लेकिन प्लेज का एक हमेशा ख्याल रखना, और कुछ भी अगर ऊपर नीचे हो रहा है, अगर प्लेज बढ़ रहे हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो से घटा सकते हो। चलिए फिर से मिलते हैं जल्द से एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए अपडेट के साथ। इनकेस आपने अपडेट सब्सक्राइब नहीं किया भैया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और लाइक या डिसलाइक जरूर करना, ताकि उससे मुझे रफ डेटा मिल जाए इन केस इफ आई हैव टू वर्क ऑन द वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।